सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है शुभेंदु अधिकारी जी, जनता के मन में क्या कुछ विचार है और क्या कुछ बंगाल के लिए पॉजिटिव हो सकता है, अब इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, बहुत खुशी की बात है। पहले क्या होता है, आज तक जो चुनाव होता आया उसमें हमने देखा कोई पार्टी जीतती है तो उसके विधायक जश्न मनाते हैं, उनकी पार्टियां जश्न मनाती है, उनके कार्यालय में जश्न होते हैं, विधायक जी की अपनी गाजे बाजे के जश्न होती है। लेकिन इस चुनाव में 2014 में जो खुशी थी वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, वो खुशी से ज़्यादा खुशी इसमें देश में जितने भी लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, हम लोग बहुत खुशी में हैं। इसलिए खुशी हैं जो इस बार ये जीत जो थी वो जनता की जीत हुई, वो जनता की जो बरसों से सताए जा रहे थे, उनसे टोलाबाजी वसूली जाती थी। वो जब मकान बनाते थे तो उनसे कमीशन लिया जाता था, नहीं कमीशन देने पर उनको नंगा करके मारा जाता था। इस तरह की प्रवृत्ति माफियागिरी बंगाल में बरसों से चली आ रही थी। पहले वामपंथियों ने लूटा, फिर अब जब से टीएमसी आई वो उन्हीं के कैडर इसमें आ गए। हर व्यक्ति हिंदू है जो भारतवर्ष में निवास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग दे रखा है, जो इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। लेकिन इनका जो देखिए, असम में इतनी बड़ी जीत क्यों हुई? इसीलिए हुई जो वहाँ जो हेमंता दा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम जितने इनके मौलानाओं के मदरसे थे सारे को बंद कर दिया। यहाँ मदरसे की पढ़ाई होती है और एक एक बच्चे का आप सुनिएगा, टीवी पर दिखाते रहता है, सोशल मीडिया में देखे होइएगा, जो बच्चा जन्म लिया है वो मोदी को गाली देता है, वो जोगी को गाली देता है। ये संस्कार कहाँ से आ रहा है? इस प्रवृत्ति को कुचल देना है। और वो कौन कुचल सकता है? तो जोगी जी कुचल सकते हैं, वो हेमंता विश्व शर्मा कुचल सकते हैं। अब आ गया है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, वो कुचलेंगे। सर जैसे बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग, वोट की धांधली, तमाम ऐसे आरोप, ममता बनर्जी बोल रही है हारी नहीं हूँ, मैं तो हार ही नहीं सकती, हराया गया है मुझे, इस तरीके के तमाम आरोप। सर और भी बंगाल के साथ साथ और भी स्टेट्स में जो है हमने देखा चुनाव थे, वहाँ पे भी कई जगह जो विपक्ष की जो है सरकार बनी, तो वहाँ से ऐसी कुछ गतिविधियाँ हमें सुनने को नहीं मिल रही, तो केवल बंगाल में ही क्यों? देखिए क्या है ना, वो पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। हर जनता को जानना चाहिए, ये बूथ लूटते थे, ये इनके जो गुंडे थे पाले हुए बांग्लादेशी रोहनिया, वो बूथ लूटते थे। हमारे वोटर को जो इनके पक्ष में वोट नहीं देने वाले थे वो पहले पता करके, और ये क्या करते थे, उनके यहाँ कार्यकर्ता जाके ताला लगा देते थे। तो अभी तक ये चोरी करके जीती थी। इस बार मैं ज्ञानेश कुमार जी को, चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने टीएन सेशन को याद करा दिया, फिर से जनता को दिखा दिया जो चुनाव आयोग चाहे तो इस देश में एक एक वोटर को सुरक्षा दिया जा सकता है, और एक एक वोट की वोटर को सुरक्षा दिया गया, जिसके कारण ऐतिहासिक 93% वोट होना। इतिहास में हम लोग इतने बड़े हो गए, आप लोग तो नहीं है देखे होंगे, कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी से विपक्ष किचकिचा गया है। वो पहले चाहता है ठप्पा मार करता था, बूथ लूटे जाते थे, जात पात का नारा दिया जाता था, जहाँ जात की जिसकी दबंगता होती थी वो वहाँ की बूथ को लूटा करते थे। वो चाहते हैं वो दौड़ लौटे। लेकिन हमारा जो नया जनरेशन है वो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दिनों दिन अपना रहा है। सवाल है मेरा कि जैसे चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इस तरीके से कहा था मोदी जी को कि ऐतिहासिक हार होगी मोदी जी की बंगाल में, और आप बता रहे 93% जो है वोटिंग हुई है वहाँ पे, और इतनी मतलब भारी मात्रा में बीजेपी वहाँ पे सरकार बना करके आई है, तो एक जवाब अखिलेश यादव को भी बनता है। तो अखिलेश यादव को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को क्या बोला जाए, कोई भी विपक्ष, बहुत दुख की बात, लोकतंत्र में विपक्ष समझदार विपक्ष होना चाहिए। कोई जनता की बात ही नहीं करता है, केवल निरर्थक रटी रटाई बात करता है। अखिलेश यादव को चाहिए मुसलमान की वोट, राहुल को चाहिए मुसलमान की वोट, तेजस्वी को चाहिए मुसलमान की वोट,
ओवैसी आता है हैदराबाद से, उसको भी चाहिए मुसलमान का वोट। आखिर हिंदू का वोट के लिए ये लोग कुछ क्यों नहीं करता है? कहीं भी हिंदू के साथ यदि नाइंसाफ़ी होती है तो ये लोग आवाज़ क्यों नहीं बनना चाहते हैं? ये बात अब हर हिंदू समझ गया है, इसीलिए वो जात पात से ऊपर उठ करके और इनको 2027 में इतनी भारी शिकस्त होगी जो इनकी अखिलेश यादव की नानी याद आ जाएगी। वहाँ जोगी है, हिंदू हृदय सम्राट जोगी बैठा हुआ है। अच्छा, तो बंगाल में अब क्या कुछ विकास होने वाला है जो विकास ममता बनर्जी नहीं दे पाई? क्योंकि अगर हम देखें 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी, लगातार जो है 3 बार मतलब लगभग 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, तो जनता किन्हीं मुद्दों पर तो सर उनको वोट डाल रही होगी, तो उससे बेहतर क्या दे पाएगी बीजेपी? देखिए, अभी तो जनता चाहेगी जो हमारा हृदय से दिल से बंगाली लोग थोड़ा सॉफ्ट होता है, हम लोग भी मिथिला का है, सॉफ्ट होता है और जिहादी वहीं पर हिट करता है। आप देखे होइएगा ज़्यादा जो जिहादी आक्रमण होता है वो सॉफ्ट एरिया में होता है और बांग्लादेश से बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो अभी लोग चाहेंगे जो हमें सुरक्षा दें, तो पहले सुरक्षा देना है, कानून व्यवस्था को सख्त करना है। और जोगी की तरह आप देखे होइएगा शपथ ग्रहण समारोह में मोदी भी गए, लेकिन जब योगी गए तो ताली से गूंज गया और मोदी ने गेरुआ गमछा शुभेंदु जी को पहनाया। और उससे पहले देखे होइएगा चुनाव के समय शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, जितने जहांगीर खां हो चाहे जितने खान हो, सबको खान से निकाला जाएगा और सबको पहले ढूंढ करके उसको या तो ऊपर ज़मीन में गाड़ा जाएगा या बांग्लादेश को जाने को मजबूर कर दिया जाएगा। तो क्लीनिंग होगी बंगाल की, जो क्लीनिंग होगी, फिर घुसपैठिए अपने देश भागो। फिर जो ब्रिटानिया जैसी कंपनी, सिंगूर से टाटा जैसी कंपनी चली गई, कलकत्ता हमारा बंगला सोनार बंगला था जिसके सहारे बिहार यूपी के लोग, झारखंड के लोग वहाँ रोजी रोटी कमाते थे, जीवन जावन वो फिर से सोनार बंगला होगा। और वो बंगला संस्कृति जो सदियों की संस्कृति रही है, एक से एक वहाँ पर गुरु हुए, परमहंस जी हुए, रामकृष्ण परमहंस, वहाँ हम लोग शाक्त लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, माँ काली के आराधक वहाँ ज़्यादा हैं। फिर से वो मिट्टी भी यूपी की मिट्टी की तरह सुगंधित हो उठेगी। अच्छा सर, अब ममता बनर्जी का क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है बंगाल में? क्या उन्हें पॉलिटिक्स में अब दोबारा से दोहराया जाएगा या फिर नहीं? नहीं, वही रंबा रंबा कम्बा कम्बा करेंगी और कोई एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास। आप मेरे को बताइए ना, जो किसी विपक्ष के मुंह से आप अपने लिए कोई कार्य योजना सुने हैं? जनता का कोई कार्य योजना उनके पास है? ना पढ़े लिखे लोग को लेना चाहते हैं, अपने परिवार में सिमट के अच्छे पोस्ट पे रख, परिवारवाद उन पे इतना हावी है। वो यदि शुभेंदु आज इनसे नहीं निकलता टीएमसी से, तो आज ममता बनर्जी का ये हाल होता। ममता बनर्जी का एनर्जी हम लोग देखे थे, उसका नेतृत्व करने की क्षमता हम लोग देखे थे, अब उसमें रहा नहीं। वो जिहादियों पर निर्भर हो गई थी, केवल अल्लाह अल्लाह करती थी कि कोई मतलब आम पब्लिक से नहीं है। अब वो 72 साल की हो गई, जब अगला चुनाव होगा तो 77 हो गया। अब जहाँ भाजपा एक बार जगह बना लेती है फिर तो दूसरे को